बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सादरी जनरेशन आज में आपके सामने हाज़िर है। बिग बॉस होटल एंड रेस्टोरेंट, ये प्रोग्राम हम सब का फेवरेट था जब तक ये बिग बॉस था, एक रियलिटी शो। मगर फिर ये एक होटल की, रेस्टोरेंट की शक्ल इख्तियार कर गया और आहिस्ता आहिस्ता दिल से उतरता जा रहा है। इसकी एक और मिसाल भी दी जाती है कि अब तो लास्ट जब स्टेज है तो इसके ऊपर सलमान खान, जिसकी वजह से ये शो चलता था, देखा जाता था, उसने भी इस वीकेंड पे आना गवारा नहीं किया। क्या करे, हर वीकेंड पे वो बहुत मायूस नज़र आए और इस वीकेंड पे वो बिल्कुल आए ही नहीं। लाख बहाना कर लें कि मसरूफियत और ये और वो, लेकिन एक शो जब पीक पे हो, उसका एंड आया और उस पर उसका मेन होस्ट ना आए तो इसका मतलब है कि वो सुपर फ्लॉप हो चुका है। इसके सुपर फ्लॉप होने की कुछ वजूहात हैं, जिनमें नंबर 1 जो है वो पार्शियलिटी है। इन्होंने जो कलर फेसेस हैं, अगर उन्हीं को बुलाकर उन्हीं के नाम ट्रॉफी करनी है तो फिर ये रियलिटी शो तो ना हुआ, ये तो अपने प्रमोशन है अपने एक्ट्रेस की। इस दफ़ा इन्होंने रुबीना के नाम पर अपने बिग बॉस के पूरे नाम को ही कुर्बान कर दिया, डबो दिया, बिल्कुल दी एंड कर दिया। रुबीना अभिनव, रुबीना अभिनव को ऊपर ला ला, और रुबीना इस हद तक फ्लॉप है कि वो खुद भी इस बात को मतवक्को नहीं है उसके लिए कि मैं नंबर 1 पे आ गई हूँ। बाहर से आके लोग उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तुम नंबर 1 हो। भाई, अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग की वजह से उसको किसी शो में जिताना है या किसी गेम में जिताना है दूसरों के मुकाबले में, इस बात की मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि आप कोई भी बड़ी गेम ले लें, क्रिकेट का एक सुपरस्टार जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन वो किसी ना किसी गेम में आकर 0 पे आउट हो जाता है, या अगर वो बॉलर है तो उसे एक भी विकेट नहीं मिलती, खूब मार पड़ती है। तो अगर उसकी फ़ैन फॉलोइंग का ही सिर्फ ख्याल रखा जाए तो फिर तो उस गेम में भी उसको जिता देना चाहिए कि कोई बात नहीं, तुम जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी फ़ैन फॉलोइंग रुबीना की अगर है एज ए ड्रामा आर्टिस्ट, तो उन फैंस ने तो उसकी तारीफ़ करनी ही करनी है, लेकिन आप अपने शो में उसको उनके फैंस की वजह से आप बाकियों के ऊपर उसको नहीं जिता सकते, वरना इस तरह फिर बाहर से जो उससे कम फॉलो वाले लोग हैं उनको आप मुकाबले में ही ना लाएं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक नया बंदा आने वाला या उससे कम फ़ैन फॉलोइंग वाला, उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे? वोट मिलना और चीज़ है, उस गेम में उस बंदे का क्या पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर आप उसको जिता सकते हैं ना। तो यही कुछ हो रहा है बिग बॉस में इस वक्त। ये एक होटल बन के रह गया है, जिसका जी चाहता है वो बाहर जाता है, जिसका जी चाहता है अंदर जाता है। कोई 2-2 दफ़ा बाहर जाता है, 2-2 दफ़ा अंदर आता है। सर दर्द होता है वो बाहर चला जाता है। अगर किसी का कोई बहाना है कि वो घर अम्मी याद आ रही है तो वो घर पे चला जाता है। अगर किसी की कोई फिल्म की डेट आ गई वो बाहर चला जाता है, फिर अंदर आ जाता है। तो ये मैं इसको अब बिग बॉस होटल कहूँगा। और इस वीकेंड पे सलमान खान जी का ना आना इस बात का मज़हर है कि ये उनकी नज़र से भी ये शो उतर चुका है। मे बी नेक्स्ट ईयर वो सलमान खान इस प्रोग्राम से अब वो किनारा कशी कर ले, हमें तो यही महसूस हो रहा है ख़तरा। तो किसी फ़ैन फॉलोइंग की बुनियाद पर कभी भी किसी प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो के बाद में जिसकी फ़ैन फॉलोइंग के लिए आपने अपने प्रोग्राम का सारा एक कंटेंट ही ख़त्म कर दिया, तो फिर बाद में उस हस्ती को जिसके लिए आपने जिताने की कोशिश में अपना प्रोग्राम सारा तबाह कर दिया, फिर उसके फैंस को भी आपके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा उसके फैंस की बदौलत तो अपना प्रोग्राम नहीं चला सकते ना। तो इस दफ़ा यही हो रहा है कि रुबीना जी के फैंस के थोड़ी सी बढ़ोतरी की बिना पर आपने अच्छों की गेम ख़राब कर दी। अली जो बहुत अच्छा डिज़र्व कर रहा है इस वक्त, जीतने के वो गेम में है। राहुल अच्छा था, उसकी गेम को भी तबाह कर के उल्टा पुल्टा करके उसको भी अगर वो एक अकेला बंदा रुबीना के अगेंस्ट है तो आपने उसको तबाह करने की पूरी कोशिश की कि उसको डिस्ट्रॉय की, उसका इमेज ख़राब किया। वो तो बंदा ऐसा है कि उसने बड़ा अच्छा जवाबात देता है और उसमें खुद एतमादी है। वरना इस हफ्ते सलमान खान को ना लाकर और एक फेक प्रेस को बुलाकर आपने जिस तरह रुबीना को खुद ही नंबर 1 पे कर दिया, उसमें साफ नज़र आ रहा था कि जितना प्रेस बैठा है वो सारा रुबीना के हक़ में बातें कर रहा था, और जो भी रुबीना के अगेंस्ट बात कर रहा था वो उसको बुरा कह रहा था, सारा प्रेस। तो इससे ज़्यादा आप क्या पार्शियलिटी की मिसाल दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। आपने देखा कि प्रोग्राम अब ख़त्म होने वाला है
तो आपने वो कोशिश ही ख़त्म कर दी है कि रुबीना अच्छी हो जाए, चल जाए। आपने कहा नहीं चलती तो ना चले, अब तो आखिरी हफ्ते रह गए, इनको जिताओ, और उस कोशिश में आपने उसको नामजद कर दिया कि ये तो नंबर 1 हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नंबर 1 वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपना बिग बॉस का कंटेंट ख़राब किया है। आपने अपने बहुत से करोड़ों जो आपके ऑडियंस है ना बिग बॉस के, वो उनको दिल बर्दाश्ता किया है। तो कलर्स अपने फेसेस के फैंस पे ना सिर्फ रहे, पूरी दुनिया में जो कलर का अपने कुछ फैंस हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी रिकग्नाइज़ करे। ज़रूरी नहीं आपको सारे वोट्स के ज़रिए आपको पता लग रहा है, आपको बहुत दुनिया देख रही है, और ख़ुसूसन बिग बॉस को। तो अगर आप नंबरिंग पे आते हैं और अंदर जो एक कंटेंट के हिसाब पर जिताने पर आते हैं, तो उसमें इस वक्त तक अली जो है नंबर 1 पर है। अगर राहुल को कहें तो वो नंबर 2 पे है। अर्शी और राखी ये दोनों इकट्ठी आई थी, इन्होंने आके प्रोग्राम को शूटर किया और बिल्कुल फ्लॉप होने से बचाया, और आपकी रुबीना को यहाँ तक वो ले आए, वरना प्रोग्राम उस वक्त आप बंद करने पे आ गए थे, आप भूले नहीं। तो इन दोनों को 3-4 पे आप रख सकते हैं। निक्की जो है उसने भी शुरू से आखिर तक कंटेंट दिया है, चाहे बदतमीज़ी का चाहे इज़्ज़त का दिया है, लेकिन उसको भी आप 6 पे ला सकते हैं। इजाज़ बेहतर था, बहुत बेहतर था। अगर वो होता अंदर तो वो निक्की से पहले आ जाते। इजाज़ की शख्सियत बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन वो भी कहीं रुबीना से तावन ना करने पर आपने उसको भी डांटा। ये नज़र आ रहा है आपके प्रेस के रवैये से। तो डेबोलिना जो अंदर आई है वो बेचारी कंफ्यूज है, उसका नाम लेना ही नहीं चाहिए, तो इजाज़ का ही नाम लेना चाहिए। विकास गुप्ता नानके आया हुआ एक प्यारा सा मेहमान है, और वो एक अच्छा बंदा, उसको इससे नीचे ले हैं। अभिनव सोनाली से पहले आ जाए, क्योंकि अभिनव अगर रुबीना ना होती तो शायद हम सारे इस वक्त ऊपर इसको नंबर 1 और 2 पे अभिनव को देखते। उसकी शख्सियत में ग्लैमर है, शख्सियत में कुछ बात है, लेकिन वो अपनी बीवी का बॉडीगार्ड बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से बॉडीगार्ड को तो आप हीरो नहीं कह सकते। सोनाली में बहुत टैलेंट था, लेकिन वो एक बहुत लेट आई, इसलिए वो आखिर से एक नंबर पहले आ सकती है। और सबसे एंड पर फ्लॉप रुबीना जो है वो हमारे ख्याल में रैंकिंग में सबसे आखिर में है इस वक्त घर में। उसकी एक और पार्शियलिटी की मैं बड़ी मिसाल दूंगा कि अभी पीछे एक टास्क चला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एंटरटेनमेंट क्या करते हो। तो हैरानी उस वक्त हुई हमें पार्शियलिटी की, वो एक बहुत बड़ी मिसाल नज़र आई कि प्रोग्राम का बजर बजते ही, उसकी टाइमिंग का 1 घंटा लाइव शुरू होते ही रुबीना नर्वस नज़र आई, और उसने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया, और उसने माना कि मैं एंटरटेनर नहीं हूँ। लेकिन बेशर्मी की इंतहा कि आपने उसको जिता दिया। अब इस पे आप खुद रिजल्ट दे लें कि एक बंदा खुद कह रहा है मैं हार गया हूँ, मैं एंटरटेनर नहीं हुआ। नहीं तू है, तो उसको आपने जिता दिया रुबीना को। तो अब हम आगे क्या इस पे कमेंट करें। राखी को आपने उसके साथ कर दिया। राखी तो वही बोरिंग जूली फलां हर वक्त मसनूईपन। अभिनव के साथ इतना फेक रिलेशन, क्यों बेवकूफ़ समझ रहे हैं लोगों को, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए प्लीज़। वो भी बहुत फेक है, कम्प्लीटली फेक है। राखी किसी वक्त भी किरदार से बाहर नहीं आती, मुख्तलिफ किरदारों में उलझी हुई है। कभी जूली निकल रही है, कभी वो अभिनव की महबूबा निकल रही है, कभी वो कुछ कर रही है। एक मुकम्मल कंफ्यूज्ड खिलाड़ी के तौर पे नज़र आ रही है। अर्शी का आपने मजाक उड़ा के उसकी शख्सियत को ख़त्म कर दिया। उसको भी नज़र आ गया कि रुबीना की चमचागिरी करनी पड़ेगी। फेक प्रेस ने उसको फिर कहा कि पिछली दफ़ा आपने हिना को टारगेट किया था, अब रुबीना को कर रहे हैं, तो क्यों ना करे। वो मुकाबले में आई नहीं है। अगर वो मुकाबले में आई है तो इनको बहादुर है, तो इनको फेस दे रही है ना, कि इतनी फैन फॉलोइंग वालों को वो टक्कर दे रही है। आप क्या चाहते हैं कि ये सारे उनकी मदासराई में लग जाएं? इस वक्त बिग बॉस में यही नज़र आ रहा है कि सारे रुबीना की मदासराई करें, उसके पीछे चमचागिरी करें, उसके आगे पीछे हो क्वीन 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 रुबीना होगी। हमें उनकी ज़ात से कोई प्रकाश नहीं, लेकिन रुबीना इस शो में सुपर फ्लॉप है। बिग बॉस 14 की सुपर फ्लॉप लड़की रुबीना है। खुदारा इसको ट्रॉफी मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए।
उसके फैन से भी मेरी गुजारिश है कि बिग बॉस में क्यों अपनी जो हीरो आपका इमेज है रुबीना, आप इस तरह एक रियायती नंबर दिलवा कर क्यों जितवाना चाह रहे हैं। अगर वो इस प्रोग्राम में नहीं चली तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वो होगी ना, वो ड्रामों में आप उसको मुकम्मल सपोर्ट करें, हम भी करते हैं। लेकिन बिग बॉस 40 में रुबीना सुपर फ्लॉप है। और ये बिग बॉस जो इस वक्त है, बिग बॉस का घर बिल्कुल भी नहीं है। अब इस प्रोग्राम का नाम रख देना चाहिए बिग बॉस होटल एंड रेस्टोरेंट। बाहर आओ, अंदर जाओ, गालियां दो, जो मर्जी कर लो, अंदर कंटेंट दो ना दो, गालियां से कंटेंट दो, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने तो जिसको जिताना है उसी को जिताना है, कुछ भी हो जाए। जिस बंदे को अंदर लाए हैं कि तुम्हें हमने आखिर तक जितवाना है तो हम तुम्हें जिता देंगे, और शायद इससे उनका कोई माली फ़ायदा होता ही होगा। कोई आगे उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई रियायती होती होगी, कोई उनको अपने एक्टर मिल जाते होंगे, मज़ीद एक एग्रीमेंट हो जाते होंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बिग बॉस 14 दिलों से उतर रहा है। बिग बॉस का कंटेंट इतना उतर रहा है कि अब शायद आपके वो जो फैंस हैं वो कम हो रहे हैं बिग बॉस के। सलमान खान जी का इस पूरे सीज़न में उचाटपन नज़र आ रहा है, उनकी तबीयत बेजार नज़र आ रही है। और ख़ास कहते हैं भाड़ में जाओ सब, मुझसे सॉरी मत करो, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो। वो चाहते हुए भी उन लोगों की तारीफ़ नहीं कर सकते सलमान खान के जिनको वो नज़र आ रहा है कि ये अच्छे वाले हैं। जो उनके कानों में ऊपर से वो आवाज़ें आ रही हैं वही उनके सलमान खान जी के मुंह से निकलती हैं। ये नज़र आता है बिल्कुल साफ, बिल्कुल अक्ल वालों को साफ नज़र आ रहा है। और इस हफ्ते उनका ना आना ये इस बात की और अलामत है कि इस शो से उनका भी दिल बिल्कुल उचाट हो चुका है। तो बिग बॉस, अली, राहुल, इनको तो ट्रॉफ़ी देने से रहा, रुबीना को निकालने से रहा। रुबीना अबीना इन्हीं के नाम ऊपर है, और ये बाकी सारे उनके मुलाजम हैं जो उन्होंने अंदर रखे हुए हैं। और ये ज़बरदस्ती उनसे यही चाह रहे हैं कि सब इनकी जो है नौकरगिरी करें। और ये फेक प्रेस जितना भी बुलाया इन्होंने वो सारा इसी काम पे लगा रहा रुबीना की मदासराई में। तो सलूट है उनको भी, ठीक है जी, उनका भी बिज़नेस है। तो हमारा क्योंकि किसी से कोई सरोकार नहीं है, हम बिल्कुल फेयर कमेंट करते हैं। हमारा चैनल जनरेशन एज जो है वो बिग बॉस का बहुत फ़ैन था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें रवैये नहीं जीतते, इसमें आपकी फ़ैन फॉलोइंग जीतती है या फिर आपके बैक पर चैनल जीतता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस फॉर ऑल।